हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम BHU एंड नेट जेईई क्वालिफाइड। दोस्तों आज जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है, जो कि आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस में भी ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आपको इतना पढ़ने पे एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने एक और पार्ट बनाया था जो कि हम लोग के इकोनॉमिक्स के पेज के अंदर सबसे पहला वीडियो है। ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, कुछ और कंसेप्ट एंड थ्योरीज एंड बुक्स जो है जो इकोनॉमिक्स ने दी थी, जिनसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर बीकॉम की तैयारी करें चाहे एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो BHU हो चाहे वो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां पे आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आ ही जाएगा। ठीक है, तो चाहते हैं हम लोग, वैसे तो ये क्या बोलते हैं बनारस यूनिवर्सिटी के कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक के ऊपर एंड किसने क्या क्या दिया था उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडम स्मिथ ने क्या दिया था। एडम स्मिथ फेमस है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। उसके बाद वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? तो भैया ये भी एडम स्मिथ ने दी थी। उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने ही दिया था। ये तीनों कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था एंड इससे क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार, तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों। ये मगअप करने की चीजें, आपको ये इसको रट्टा मारना है। ठीक है, आपको इसको समझना नहीं, इसको आपको रट्टा मारना है। ठीक, उसके बाद कोनैन ऑप्टिमाइज्ड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये जो ऑप्टिमाइज्ड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये कोनैन CONAN कोनैन ने दी थी। उसके बाद चैम्बर्लिन थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, भैया मार्केट बहुत सारे होते हैं जिनमें से एक मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसकी जो थ्योरी थी चैम्बर्लिन ने दी थी। उसके साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट किसने दिया था? तो प्रोफेसर चैम्बर्लिन ने इसको दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेविड रिकार्डो बहुत फेमस है कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ कॉस्ट किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। ठीक है, उसके बाद ड्यूपिट कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ड्यूपिट ने दिया था। उसके बाद FH नाइट, भैया ये क्या है? इन्होंने अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताया था तो मैंने आपको बताया था बहुत सारी थ्योरीज है जो आपके ग्रेजुएशन के अंदर होंगी। अगर बीकॉम का है तो आपके ग्रेजुएशन में होगी। जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं उनको तो ये आइडिया नहीं होता कि ये सब पूछता कहाँ से है, तो ये सब आपके ग्रेजुएशन की बुक में होता है, बट आपके बीकॉम एंट्रेंस में पूछ लेता है। अब कहेंगे आप लोग को कैसे पढ़ना है, तो यही तो होता है बीकॉम एंट्रेंस कि आपको कुछ एडवांस चीजों को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास 12th में से ही पूछेगा, कुछ चीजें हैं जो बाहर से भी एंड आगे के क्लासेस से भी आपके एंट्रेंस में पूछता है। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट की थ्योरी थी FH नाइट ने दी थी। अब दोस्तों देखिए, मनी इज व्हाट मनी डज, बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि वॉकर ने दिया था और कुछ लोग कहते हैं हर्टी वेदर ने दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में ऑप्शन में हर्टी वेदर और वॉकर है तो आप लोग हर्टी वेदर को टिक करेंगे। अगर हर्टी वेदर नहीं है ऑप्शन के अंदर तो आप लोग वॉकर को टिक करेंगे। अगर दोनों है ऑप्शन में तो आप लोग हर्टी वेदर को टिक करेंगे। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी हर्टी वेदर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, अब एविंग फिशर, ठीक है, एविंग फिशर ने क्या दिया था भैया? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी थ्योरी किसने दी थी? एविंग फिशर ने दी थी। उसके बाद परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये भी पूछा गया बहुत बार, इसको भी किसने दिया था? एविंग फिशर ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको इसको रटना है, समझना नहीं है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद JB से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है BHU के अंदर एंड अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं टेस्कॉट, आपने इनका नाम ही सुना होगा बट इन्होंने भी कुछ दिया था। If money is not the height of economic system, it must be considered as its blood stream। भैया ये एक डेफिनेशन है जो भैया टेस्कॉट ने दी थी एंड कभी कभी पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये क्या पूछ दिया, बट मैंने आपको यहाँ बता दिया एंड ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, छोड़ना भाई कोई नहीं है, अभी से याद कीजिए, 2-2 3-3 तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नंबर कट्टा नीचे आप लोगों का। ठीक है, इतने सारे अपने थ्योरीज हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जेएम किन्स। ठीक है, जेएम किन्स ने क्या दिया था? ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी, इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी जेएम किन्स ने दिया था। उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी पूछा गया बहुत बार। ठीक है, ये भी जेएम किन्स ने ही दिया था।
उसके बाद जनरेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। भैया जनरेट थ्योरी याद रखिएगा, मॉडर्न नहीं, जनरेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने दी थी? जेएम किस ने ही दिया था दोस्तों। उसके बाद मनी इज लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मनी इज दी लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी आपका जेएम किस ने ही दिया था दोस्तों। उसके बाद स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कंसेप्ट भी जेएम किस ने ही दिया था। इतने सारे कंसेप्ट है दोस्तों। अब जे आर हिक्स, इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, आपने सुना ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके हायर स्टडीज में है, ठीक है। अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस दिए हैं तो आपने बीकॉम में कभी ना कभी इसको सुना या देखा तो जरूर से होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग बीकॉम एंट्रेंस में हैं तो आपको ये पता ही नहीं होगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये जो कंसेप्ट है जे आर हिक्स ने दिया था। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये आपको मैंने बता चुका है। इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस मैंने पूरा आपको बताया है, आप लोग चाहें तो इकोनॉमिक्स के पेज में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के फीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए जनरल थ्योरी थी, यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की मॉडर्न थ्योरी भैया जे आर हिक्स ने दी थी। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर यूज ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, ये भी जो आपकी लाइन है ये किसने दी है? आपका जे आर हिक्स ने दी है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है, इसको याद कीजिए, ओके। अब माइथस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन माइथस ने दी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सीधे आपको याद करना है, ठीक। अब एल्फ्रेड मार्शल, इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने क्या क्या दिया है, ठीक है, बहुत फेमस, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मार्शल का नाम नहीं सुना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भैया इसका कंसेप्ट पढ़ा सबने है क्या होता है, ठीक है, बट किसका कंसेप्ट दिया किसने है? तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर, भैया वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी LDMU किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक। क्वासिएंट, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। क्वासिएंट का कंसेप्ट एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये एक डेफिनेशन है जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको मगअप करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने बाकी टॉपिक्स के ऊपर। मिल्टन फ्रीडमैन, बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो आज नाम सुन लीजिए, इतने लोग हैं इकोनॉमिस्ट हम लोग के यहाँ पे, ठीक है। तो वेल्थ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, वेल्थ थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी, इसका जो दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। एक बार बच्चों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। उसके बाद पॉ एम स्विजी किंग डिमांड कर्व, भैया किंग डिमांड कर्व का जो कंसेप्ट है पॉ एम स्विजी ने दिया है, ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक। पीटर एंड पेयर, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा इनका, इन्होंने क्या दिया है? जियो बेस्ड बजटिंग, जियो बेस्ड बजटिंग का कंसेप्ट पीटर एंड पेयर ने दिया है, ठीक दोस्तों। अब आते हैं याग्नर फिश, माइक्रो एंड मैक्रो का कंसेप्ट, आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ा तो है, ठीक है, पर इसका कंसेप्ट दिया किसने है? ये दोनों टर्म का कंसेप्ट किसने दिया है? तो याग्नर फिश ने इसका कंसेप्ट दिया है, ठीक है। लॉवेल पेबिस, नाम थोड़ा सा अजीब है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कंसेप्ट किसने दिया था? तो भैया लॉवेल, IAWLPIBISH, नाम थोड़ा अजीब सा है बट इन्होंने दिया है, ठीक। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, नाम इनका खुद का अपना है, ठीक है। अब रॉबिन्सन, ये भी बहुत फेमस है भैया, इन्होंने क्या दिया है, ठीक। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये कंसेप्ट भैया रॉबिन्सन ने दिया है। थ्योरी ऑफ पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव और नॉमिटिव आपने पढ़ा है ना भैया, तो पॉजिटिव साइंस का कंसेप्ट रॉबिन्सन ने दिया है, सॉरी रॉबिन्सन नहीं, रॉबिन्सन एक अलग है। डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी, ये भी पूछा गया दोस्तों बहुत बार, ये भी पूछा गया बहुत बार कि स्कार्सिटी का डेफिनेशन किसने दिया है? तो रॉबिन्स ने दिया है, ROBBINS, रॉबिन्सन अलग है, ठीक है। उसके बाद इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेलिगमैन, प्रोफेसर सेलिग, SALIGMAN, सेलिगमैन भैया, इकोनॉमिक्स लॉज आर एसेंशियल हाइपोथेटिकल इन नेचर, ये एक या दो बार पूछा गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स लॉज आर एसेंशियल हाइपोथेटिकल इन नेचर, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सैमुएल्सन ग्रोथ डेफिनेशन, ग्रोथ की जो डेफिनेशन है वो सैमुएल्सन ने दी है, ठीक है। उसके बाद
थॉमस गिब्सन ने क्या दिया है, बैड मनी ड्राइव्स गुड्स मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी ड्राइव्स गुड्स मनी, इसका जो कंसेप्ट है आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो इसका जो कंसेप्ट है थॉमस गिब्सन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, माइसा का एक कंसेप्ट छूट गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मनी इज द पाइवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक सिस्टम कस्ट है, ये एक डेफिनेशन थी जो माइसा ने दिया था पूछा था एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम जितने भी थे थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका एक पार्ट और है, मैं आपको बता चुका हूं, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है, आप लोग उसको भी जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट उसमें भी मैंने बताए हैं। ठीक है, अगर आपने ये तैयार किया तो ये तो कंफर्म्ड है, 110% कंफर्म है कि एक या दो क्वेश्चन कंफर्म्ड है कि इससे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए, एंड बीकॉम हो चाहे एमकॉम इंटेंस हो, कंफर्म्ड है कि आएंगे आएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना एडवांस क्यों बता दिए, भैया अपने पेपर को देखिए प्रीवियस ईयर के, आपको क्वेश्चन कहां से पूछा है, आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो तैयारी ऐसे कीजिए कि आपके बीकॉम इंटेंस का या एमकॉम इंटेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। ठीक है दोस्तों, एंड बहुत जल्दी अपनी जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी आएंगी टाइम टू टाइम, आप लोग परेशान मत होइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट प्लीज किया कीजिए, अपने सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे हम लोग उससे मोटिवेट होकर आपके ये बहुत सारे वीडियोस जल्दी देख के आए। एंड हाँ, आपका जो बीकॉम या एमकॉम इंटरनल सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर फोटो चाहिए, कुछ भी चाहिए अगर आपको, या फिर आपको ऑल इंडिया बीकॉम एमकॉम इंटेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाइए वहां पे एकदम नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पेपर डाउनलोड कीजिए बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।